वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 3 को। अब 5 से पहले का जितना भी क्वेश्चन है हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिखाई पड़ेगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि द गिवन सॉलिड फिगर इज अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। मतलब कहा गया कि दिए गए फिगर में ये जो है वो आपको दिया गया कि सिलेंडर है और इसके ऊपर में आपको कोन का फिगर दिख रहा है। कहा गया कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि सिलेंडर का जो बेस का डायमीटर है वो कितना है, 6 है। इसका मतलब अगर बेस डायमीटर 6 का होगा तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, तो ये आपको 3 का आ जाएगा। ये कितना मिल जाएगा आपको, 3 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। अब कहा गया कि द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर है। कहा गया कि टोटल हाइट ऑफ सॉलिड 25। अब टोटल हाइट 25 है तो अब एक बात बताओ कि 25 माइनस 4 अगर कर दें, इसको आप इससे ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको हाइट मिल जाएगा किसका, सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। और सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे इसको ज्वाइन कर दो, सपोज करो कि ये सर्किल का सेंटर है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपको 25 माइनस 4 इट मींस ये आपको आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। अब जो भी फाइंड करना है, आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे पता करोगे। अगर हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड कर लें कोन के वॉल्यूम से तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल जाएगा। सेकंड पूछा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो अगर इसके कर्व सरफेस एरिया को इसके कर्व सरफेस एरिया से कैट करें तो कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। और इसके बाद पूछा गया गिव योर आंसर टू नियरेस्ट टू होल नंबर। अब यहां पे समझो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे कह सकते हैं हमें हाइट ऑफ कोन दिया गया, हाइट ऑफ कोन, इसको आप h2 मान लो, और ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो आपको पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आ जाएगा 6/2 इट मींस 3 मीटर। ओके। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, ये आपको आ जाएगा 25 और माइनस 4 इट मींस 21 सेंटीमीटर। अब आपको इतना पता है कि सेम बेस पे बना हुआ है ये कोन, इसका मतलब जितना रेडियस होगा सिलेंडर का उतना ही रेडियस होगा कोन का। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से रेडियस ऑफ द कोन ये इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और ये इक्वल हमें पता है, पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये 3 मीटर का है। अब आप स्लेंट हाइट ऑफ कोन फाइंड कर लो पहले, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहां पे h2 है तो h2 का स्क्वायर अब प्लस r का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, यह आपको आ जाएगा 16 प्लस 9 इट मींस रूट अंडर 25, या आप इसको कह सकते हो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां से आप फाइंड कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कैसे फाइंड करेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ऐड कर लो वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसके हाइट को आपने h1 मान रखा है तो h1 ले लो, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और इसके हाइट को आपने h2 माना है, इसको h2 रख लो। अब यहां पे आप सबका वैल्यू पुट कर लो। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर इसके पास भी, पाई आर स्क्वायर इसके पास भी, हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपको आ जाएगा h1 अब प्लस 1/3 h2। अब जो भी वैल्यू है पुट कर लो, पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर इट मींस 3 × 3। h1 कितना है, h1 आपको दिया गया है
21 प्लस 1/3 इंटू H2 कितना है, तो H2 आपको 4 दिया गया है। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 21 प्लस 4 1 जब 4/3, या आप इसको लिख सकते हो 22/7 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू आ जाएगा 21 3 जा 63, 63 अब 4 67, 67/3, 3 से 3 कैंसिल कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22 3 जा 66 और 67 को 66 से मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड कर लो 7 से, ये आपको आ गया कितना 631.71 सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हो नियर अबाउट कितना आ गया 632 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आंसर को नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है, तो हमने होल नंबर में लिख लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसका एक क्वेश्चन तो आपने बना लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इस सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम लोग यहां पे कह सकते हैं CSA of solid, CSA of cylinder प्लस आ जाएगा CSA of cone। और आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, 2πr, और इसके हाइट को आपने h1 मान रखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। अब यहां पे देखो पाई आर दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे तो 2h1 और ये आ जाएगा प्लस एल, पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस 3 है और 2 इंटू h1 कितना है, तो h1 आपको h1 कितना है 21, तो यहां पे 21 आ जाएगा प्लस एल, एल कितना फाइंड किए थे, तो एल आ गया था स्लेंट हाइट ऑफ कोन 5, ये एल 5 आ गया। इसको आप लिख सकते हो 22/7 इंटू 3 इंटू 21 2 जा 42 प्लस 5, 22/7 इंटू 3 इंटू 42 5 47। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 66 को 47 से मल्टीप्लाई कर लो, थ्री 3102। अब इसको 7 से डिवाइड कर लो, 4 जा 28, 3 आ जाएगा, 4 जा 28, 2 आ जाएगा, 3 जा 21, 1 आ जाएगा, 0.0, 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा 0, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 443.14, या इसको आप नियरेस्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 443 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर PAB इज सेकेंड एंड PT ए टेंजेंट, P A और B। ओके, और कहा गया कि PT क्या है, टेंजेंट है, नो प्रॉब्लम। आगे कहा गया कि विथ सर्कल O, कह रहे कि ATP 40 का है, मतलब AT और P ये 40 का है, 40 डिग्री, और PA 9 का है, PA ये आपको दिया गया 9 सेंटीमीटर का, AB 7 सेंटीमीटर का,
पी ए 9 सेंटीमीटर का और ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एंगल ए पी टी पता करना है, ए पी और टी मतलब ये एंगल पूछा गया, और इसके बाद लेंथ ऑफ पी टी, तो अब पी टी का लेंथ पता करना है। कैसे पता करोगे यहां पे समझो। अब एक चीज बताओ आप हमको, यहां पे ये आपको दे रखा है कितना, हम लोग चाहें तो यहां पे डायरेक्ट थ्योरम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं और चाहें तो प्रोसेस के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, जैसे आपको यहां पे ये दे रखा है कितना का 40 डिग्री का, हम लोग कह सकते हैं कि हमें एंगल ए टी और पी ये दिया गया 40 डिग्री का, और साथ ही साथ हमें यह पता है कि पी ए जो है वो 9 सेंटीमीटर का है और ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। ये बातें तो बिल्कुल क्लियर है। अब आपको यह पता होगा कि बी ए टी ये हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेमी सर्कल का बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। हम लोग यहां से कह सकते हैं एंगल बी ए टी ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री का, और रीजन में लिख लो एंगल इन सेमी सर्कल। अब एक बात बताओ, बी ए टी अब प्लस पी ए टी ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। हम लोग कह सकते हैं एंगल बी ए टी प्लस एंगल पी ए टी ये आ जाएगा 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अब देखो कि बी ए टी कितना का है 90 का है, प्लस एंगल पी ए टी कुछ नहीं पता, और ये इक्वल आ गया किसके 180 डिग्री के। हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हमें पी ए टी इक्वल मिल गया 180 और माइनस 90 इट मीन्स 90 डिग्री के। पी ए टी भी कितना का आ गया, पी ए टी ये हमें मिल गया यहां से 90 डिग्री का। अब आप देखो, अब आ जाओ ट्रायंगल। अब देखो ये कितना का आ गया 90 डिग्री का। अब इन ट्रायंगल पी ए टी, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करने पे हमें एंगल पी पता चल जाएगा। इन ट्रायंगल पी ए टी हम लोग कह सकते हैं एंगल टी ए पी प्लस एंगल ए टी पी प्लस एंगल ए पी टी, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल टी 40 डिग्री का है, और एपीटी कुछ नहीं पता, और ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो 90 अप प्लस 40 130 प्लस एंगल एपीटी, और ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल एपीटी हमको इक्वल मिल गया 180 माइनस 130 के। 180 माइनस 130 इट मींस कितना 50 डिग्री का। एपीटी हमें मिल गया 50 डिग्री का। ओके, अब क्वेश्चन में एक तो आप में एपीटी पूछा गया, ये तो फाइंड कर लिए। सेकंड पूछा गया लेंथ ऑफ पीटी। अब पीटी का लेंथ क्या होगा? अब यहां पे समझो आप कि हमें यह पता है कितना 9 का, यह पता है कितना 7 का। अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर हम पी बी फाइंड करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो जब हम पी ए में ए बी को ऐड करेंगे तो पी बी पता चलेगा। पी ए भी आपको दे रखा है और आपको ए बी भी दे रखा है, दोनों आपको पता है। तो आपने यह पढ़ा होगा कि पी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है? तो पी टी स्क्वायर इक्वल हो जाता है पी ए इंटू पी बी के। ये तो आपको जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ये तो आपको अच्छे से पता है। हम लोग बी में कह सकते हैं कि पी बी इक्वल्स टू पी ए अप प्लस ए बी। पी ए कितना है 9 है, ए बी कितना है 7 है, इट में 16 सेंटीमीटर आ गया। और आपको यह कह सकते हो कि पी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो पी बी इंटू पी ए के। कैसे? तो बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अब देखो कि पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पीबी के प्लेस पे 16 आ जाएगा, और पी ए कितना है 9 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 16 9 या 144। तो यहां से पी टी इक्वल हो जाएगा √144
इट मींस 12 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि लेंथ ऑफ पीटी, ये आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 के 2 में आपसे पूछा गया कि टू पोल्स AB एंड PQ आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड एट 200 मीटर वाइड। मतलब कहा गया कि 200 मीटर वाइड एक रोड है और रोड के दोनों तरफ AB और PB नाम का दो पोल स्टैंड करता है एक दूसरे के अपोजिट। कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट R, द पॉइंट R between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole AB and PQ are 45 and 40 degrees respectively. If the height of AB is 80 meter, तो find the height of PQ to the nearest meter. अब यहां पे समझो पहले इस फिगर को। हम लोग सपोज करते हैं कि यह हमारा रोड रहा, इसको हमने रोड मान लिया। अब दो पोल है, दोनों अपोजिट में है। एक को आप यहां पे मान लो और एक को हम लोग ये मान लेते हैं। इसका आप नाम रख लो, इसका नेम आ गया 1 और B, AB इसका नाम रख लिए और ये नेम आ गया आपको P और Q। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट R बिटवीन ऑन द रोड। अब ये पॉइंट R कहां है? ये जो BQ रोड है इसके बिल्कुल मिडिल में। यहां पे सपोज करो कि ये रोड रहा और इसके मिडिल में एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है? R रहा। इसको आप R नेमिंग कर लो। और आपको टोटल डिस्टेंस दिया गया है कितना? ये आपको दिया गया है 200 मीटर। ये आपको दिया गया कितना? 200 मीटर। इसको आप क्या करो? x मान सकते हो, x हो जाएगा। अब ये आपको AB दे रखा है कितना? 80 मीटर का, और आपसे PQ का हाइट पूछा गया, ये आपको नहीं पता। इसको आप चाहो तो h मान सकते हो, ये h आ जाएगा, h हो गया। अब एक चीज समझो, आपने जिसको जो माना है उसको यहां पे लिख लो। लेट द डिस्टेंस बिटवीन पोल AB एंड पॉइंट R बी x। अब देखो कि AB का हाइट कितना है? AB आपको आ गया 80 मीटर का। हम लोग मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ PQ। PQ का हाइट आपको नहीं पता है, इसको आप मान सकते हो h मीटर का होगा, कुछ भी मान सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड R ये कितना आ जाएगा? ये अगर x है तो ये 200 माइनस x हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल PQ एंड पॉइंट R इक्वल्स टू 200 माइनस x। अब इन ट्रायंगल ABR। अब देखो ABR में अब आपको यह पता है, यहां पे एंगल पता है कितना का? कहा गया था 45 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री आ गया। हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABR हम लोग AB क्या है? परपेंडिकुलर, और BR क्या है? बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस इट मींस 10 अप्लाई कर सकते हैं। AB बाय BR ये इक्वल आ गया 10 थीटा के। AB आपको 80 दिया गया, BR आपने x से इक्वल माना, और ये आपको आ गया 1045 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको आ जाएगा 80 बाई x इक्वल्स टू 1045 1 के। यहां से x आपको कितना मिल गया? तो 80 मीटर मिल गया। x 80 मीटर मिल गया। अब देखो QR कितना होगा? अगर हम लोग QR फाइंड करेंगे तो ये 200 माइनस 80 होगा, तो हमें QR इक्वल्स टू मिल गया 200 माइनस 80 इट मींस 120 मीटर। ये 120 मीटर आ गया। अब आ जाओ ट्रायंगल PQR में। इन ट्रायंगल PQR, अब PQR में कह सकते हो यहां पे PQ क्या है?
परपेंडिकुलर है। क्यू आर क्या है? बेस। पी बाई बी, इट मीन 10 अप्लाई कर सकते हैं। पी क्यू अब बाई क्यू आर, ये इक्वल आ जाएगा 10 40 डिग्री के। यहां पी क्यू एच माना है आपने, और ये क्यू आर कितना है? 120 है, और ये इक्वल आ गया 10 40 का वैल्यू होता है 0.8391। ओके, अगर आप एच फाइंड करोगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.8391 और इंटू 120 मल्टीप्लाई करने पे ये आपको आ जाएगा 100.68 मीटर, या आप इसको कह सकते हो 101 मीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 49। मतलब आपको मीन दिया गया है कितना? 49 के इक्वल। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए। आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए पूछ लिया गया। अब क्या करो, पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर लो। क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और एफ एक्स। अब चलो, कितना दिया गया पहले? 0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया? 15, 20, 30, ए और 10। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 20 प्लस 0 20, 20 by 2 it means 10, 40 plus 20 60, 60 by 2 it means 30, 60 plus 40 100, 100 by 2 it means 50, 80 plus 60 140, 140 by 2 it means 70, 100 plus 80 180 by 2 मतलब 90। अब एफ एक्स फाइंड कर लो। ये रहा आपका एफ, इसको हम लोग एफ कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब एफ एक्स फाइंड करेंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 150, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 600, 50 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे 1500, 70 को a से मल्टीप्लाई करने पे 70a, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 900। तो यहां से आप क्या करो, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर लो। सिग्मा का मतलब टोटल होता है, ये तो आप पहले ही जान चुके हो। हम पहले सिग्मा एफ फाइंड करते हैं। सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 10 और 30 40, 40 और 20 60, 60 और 15 75, ये आ जाएगा 75 प्लस ए। एफ एक्स फाइंड कर लो, ये कितना आ जाएगा? 900 और 600 1500, 1500 और 1500 3000, 3000 और 150, इसका मतलब 31000। ये आपको आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 31050 अब प्लस आ गया कितना? 70 ए। और आपको मीन दिया गया है, तो मीन का फॉर्मूला आपको लर्न होगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। वैसे किसी किसी बुक में आई भी लगाया जाता है, आप लगाओ तो भी ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मीन, यहां पे मीन आपको दिया गया 49 और ये इक्वल आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है? तो 3150 प्लस 70 ए और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है? 75 प्लस ए के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 49 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 75 अब प्लस ए का, और यहां पे 3150 अब प्लस आ जाएगा 70 ए का। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब 49 को 75 से मल्टीप्लाई करो। अगर 49 75 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया?
3675 प्लस 49a और ये इक्वल आ जाएगा 3150 अब प्लस 70a के। एक तरफ इसको शिफ्ट कर लो, 3675 और माइनस हो जाएगा 3150 और ये इक्वल हो जाएगा 70a और माइनस 49a के। ओके, माइनस कर लो, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 1 5 और ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 49 और 1 कितना आ जाएगा 50 और 20 70, ये a आ जाएगा, यहां से a इक्वल्स टू आ जाएगा 525/21। अब 21 है, 7 3 जा 7 7 जा 49, 7 5 जा, ये कितना आ जाएगा 25, यहां से a आपसे पूछा गया और a आपको 25 मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इसको प्रूव करना है। क्या दिया गया, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस sec स्क्वायर a इंटू cos a स्क्वायर a। अब आप LHS से RHS तक जा सकते हो। हम लोग को LHS में दिया गया है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब यहां पे समझो पहले बातों को। अब चलो, sin a तो sin a ही रहेगा और cosec a के बारे में पता है कि sin का इनवर्स होता है cosec, ये आ जाएगा 1/sin a का होल स्क्वायर प्लस cos को cos ही रहने दो, इट मींस cos a, और आपको पता है कि cos का इनवर्स होता है sec, इट मींस 1/cos a आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे आप एलसीएम ले लो sin a। अगर हम sin a को एलसीएम लेते हैं, sin को sin से मल्टीप्लाई करने पे sin स्क्वायर a और यहां पे 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस cos a आप एलसीएम ले लो, cos a एलसीएम लेंगे तो cos को cos से मल्टीप्लाई करने पे cos स्क्वायर a आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब आपको इतना पता है a प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो sin स्क्वायर a अब प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर a। क्योंकि देखो कि जब होल स्क्वायर है इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। इसको भी आप ऐसे लिख लो cos स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां से आप देखो, अब चाहो तो इसको एक चीज कर लो, साइन यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसको अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब साइन स्क्वायर a का मतलब कितना हो गया, साइन टू द पावर 4a प्लस 2ab, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करो। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, इसका मतलब cos टू द पावर 4a प्लस 2ab मतलब 2 cos स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, इट मींस 1 और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। ये cos स्क्वायर a आ गया। अब आप इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, कितना, तो साइन स्क्वायर a और इंटू cos स्क्वायर a, यहां से एलसीएम आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहां से आपको बच जाएगा cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a से इसको मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं cos स्क्वायर a से किसको, तो साइन टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस आ जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू cos टू द पावर 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a और प्लस 1। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a को साइन टू द पावर 4a से, तो ये आपको आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन टू द पावर 4a प्लस यहां पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू cos टू द पावर 4a cos 4a साइन स्क्वायर a cos 4a प्लस आ गया आपको, अब साइन स्क्वायर a को 2 cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पे यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। बातें समझ में आ गई। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पे देखो कॉस स्क्वायर ए साइन टू द पावर 4a, इसको आप ऐसे ही रहने दो कॉस स्क्वायर ए और साइन 4a। अब यहां देखो कि 2 कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यहां पे भी 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसके बदले 2 अब प्लस 2 करने पे 4 आ जाएगा, तो यहां से आपको आ जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए। ये बातें समझ में आ गई। अब प्लस इसका काम आपने कर लिया, इसका और इसका काम आपने कर लिया। अब बचा क्या है, ये बचा है, ये बचा और ये बचा है। अब एक बात बताओ, साइन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को अगर एक साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बदले आप डायरेक्ट 1 ले लो। प्लस अभी भी आपके पास बचा क्या है, तो साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस टू द पावर 4a और ये डिवाइडेड बाय क्या आ गया, तो साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब 1 को आप साइड कर लो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन टू द पावर 4a प्लस आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस टू द पावर 4a और प्लस आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब एक चीज देखो गौर से कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए सबके पास है, कॉमन ले लो। हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4a है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस आ जाएगा 4। अब प्लस कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब एक चीज देखो, यह आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे समझो कि अगर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को ऐड करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। यहां पे आपको आ जाएगा 1 + 4 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसको आप कह सकते हो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और ये कितना आ जाएगा 415। इसको हम लोग कहते हैं 5 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब एक चीज सोचो कि अगर न्यूमरेटर में 2 पार्ट, डिनोमिनेटर में सिंगल पार्ट, इसका मतलब ये इसका भी डिनोमिनेटर होगा और 1 का भी डिनोमिनेटर होगा। इसका मतलब इसको बाइफरकेट किया जा सकता है। इसको आप यहां से लिख सकते हो 5 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। यहां से कितना मिल गया 5 अब प्लस। अब बताओ 1 बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है कॉसेक, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस किसका इनवर्स होता है सेक का, इट मीन सेक स्क्वायर ए। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। 5 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों बात बराबर ही हुआ। या तो आप इसको सेक स्क्वायर ए लिख लो या कॉसेक स्क्वायर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वल क्या आ गया RHS के और यही प्रूव हो गया।